मनुस्मृति तो एक कूड़ा ग्रंथ है। मनुस्मृति में एक चीज भी उपयोगी नहीं है। मंदिर जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता, मैं जरूरत ही नहीं समझता। कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं है। राम दुनिया के पहले समाजवादी थे। समाजवाद ही रामराज है और रामराज ही समाजवाद है। लेकिन रामभद्राचार्य जी कथा में बीच में ये कह देते हो कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। कह रहा मेरे पास हनुमान का मोबाइल नंबर है। कहा जाता है कि भाटी साहब की वजह से समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी कहलाती है, सनातन विरोधी पार्टी कहलाती है। वो रामचरितमानस पर प्रहार करते हैं, मनुस्मृति पर प्रहार करते हैं, वो राम पर प्रहार करते हैं। तो आप हिंदू विरोधी हैं? नहीं, ये इसकी तो हम उम्मीद कर सकते हैं। आरएसएस और बीजेपी बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। जब ये राजनीतिक रूप से हमारा मुकाबला नहीं कर पाते, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं कर पाते, तो ये उससे कहते हैं ना, पहलवान जो अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं तो अखाड़े से बाहर खींच लेता है पहलवान। जब हारने लगता है ना तो अखाड़े से बाहर खींचते हैं। तो ये अखाड़े से बाहर खींचने की बात हुई कि हिंदू विरोधी, राम विरोधी। हिंदू और राम का इन्होंने ठेका ले रखा है। हमसे बड़े राम भक्त ये नहीं हो सकते, हमसे बड़े हिंदू ये नहीं हो सकते। असली हिंदू हम हैं, असली राम भक्त हम हैं। राम दुनिया के पहले समाजवादी थे। राम की विचारधारा टोटल समाजवादी विचारधारा है। राम ने कभी धर्म जाति का भेद नहीं किया। राम ने कोल, भील, बानर, भालू सब गले लगाए। निषाद, सबरी, ठीक है, सबरी के झूठे बेर खाए। राम ने कमजोर लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई और जो उस समय का सबसे ताकतवर आदमी था उससे जाकर लड़ाई लड़ी। तो ये तो समाजवाद है। और जो समाज जो राम राज्य की परिभाषा तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस में। तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयों पे हमें आपत्ति है। यानी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप अपना आदर्श मानते हैं? आदर्श है हमारे, और हम उनके वंशज भी हैं और उनके उत्तराधिकारी भी हैं और उनके भक्त भी हैं। हमसे बड़े राम भक्त मोदी योगी नहीं हो सकते जो कह रहे हैं हम राम को लेकर आए हैं। राम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? जो आदमी कह रहा हम राम को लेकर आए हैं। नहीं, एक बात पहले मैं वो बता दूं कि तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयों को लेकर हमें आपत्ति रहती है जिनमें जातियों को गाली दी गई है और जिसमें महिलाओं को गाली दी गई। उसका हम डंके की चोट पर विरोध करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस एक साहित्यिक ग्रंथ है, महाकाव्य है, और महाकाव्य की आलोचना करना एक साहित्यिक विधा है। वो धर्म ग्रंथ नहीं है। लोग कहते हैं धर्म ग्रंथ, लेकिन तुलसीदास को मैं बहुत प्रतिभाशाली, बहुत अच्छा कवि मानता हूँ। उन्होंने अच्छी कविता लिखी है। उनकी बहुत चौपाइयों के हम इतने समर्थक हैं। रामराज की जो उन्होंने परिभाषा लिखी है, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म निरत सुरत नीति। बीजेपी चल रही है क्या इस पे? सब लोग आपस में प्यार करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता खोई तो समाजवाद है, गैर बराबरी दूर होना। राम के राज में विषमता खत्म होगी, यानी गैर बराबरी नहीं है, सब बराबर है। वो जो वो एक चौपाई है, वो मुझे याद आ जाएगी कि खरगोश और वो जो हिरन और शेर की घाट पर पानी पी रहे हैं। तो यही तो समाजवाद है। समाजवाद ही रामराज है, रामराज ही समाजवाद है। इनका फर्जी समाजवाद है, वो है रामराज। राम भक्त हैं फर्जी। ये राम के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लोगों के हाथ में त्रिशूल और तलवार देना चाहते हैं। ये मजार खोद के जो उनकी हनुमान की मूर्ति निकालना चाहते हैं। ये थोड़ी है रामराज, ये राम भक्ति थोड़ी है। राम ने तो सबको गले लगाया था, राम ने तो शांति की बात की थी। आपने कई जगह कहा कि अगर मैं राम होता तो ये न करता। हाँ, क्या न करते? मैं शूर्पणखा की नाक नहीं काटने देता बिल्कुल भी। किसी महिला की, किसी स्त्री की नाक काट देना बहुत गलत बात है। अब राम ने काटी थी या नहीं काटी थी, ये तो लिखा तो कवियों ने है। ये आलोचना कवियों की आलोचना है, ना कि राम की आलोचना है। रामचरितमानस की अगर हम आलोचना करते हैं, राम ने थोड़ी गाली दी थी कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड उड़ाए भय सन्यासी। ये राम थोड़ी कह रहे थे, तो तुलसी कह रहे हैं। तो इसकी आलोचना करना तुलसी की आलोचना, ना कि राम की आलोचना। इतना बौद्धिक स्तर व्यक्ति का होना चाहिए जो वो समझ सके कि आलोचना किस बात की जा रही है। संबुक के बारे में भी आपने कहा? हाँ, संबुक देखिए, सुनिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जो भारतीय जो संस्कृति, धर्म और हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं, उसमें जाति के नाम पर लोगों को उत्पीड़न किया गया, लोगों के साथ अन्याय किया गया। और हमारे हर ग्रंथ में
ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ये लगता है कि दलित के साथ अन्याय करना, शूद्र के साथ अन्याय करना कोई बुरी बात नहीं है। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है, उसमें जो है रामायण में शंभू की गर्दन काट ली जाती है, वेद में कह दिया है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है और ये पैरों से पैदा हुए हैं। इन बातों के हम समर्थक नहीं हैं। समाजवाद, डॉक्टर लोहिया को पढ़िए आप। डॉक्टर लोहिया जी भारतीय संस्कृति के बहुत प्रबल समर्थक थे, हिंदू धर्म के बहुत प्रबल समर्थक थे, लेकिन जो हिंदू धर्म की बुराइयां उनको उन्होंने खुल के लिखा। किसी धर्म या जाति में जो बुराइयां आ गई हैं उनकी आलोचना करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना समाज सुधार है, विरोध नहीं है उसका। हम जब हिंदू धर्म के पाखंड का विरोध करते हैं तो हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम हिंदू धर्म में सुधार चाहते हैं, हम हिंदू धर्म को मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर ये पाखंड और ये अंधविश्वास बना रहेगा और जातिवाद और वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। पहले भी हम इन्हीं बुराइयों के कारण गुलाम हुए हैं, फिर एक बार गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हम हिंदू धर्म के शुभ चिंतक हैं, विरोधी नहीं है। तो आप राम होते तो क्या क्या नहीं करते? शूर्पणखा की नाक नहीं काटने देते, बाली का वध छिपके नहीं करते, बाली से लड़ना था तो खुल के लड़ते। मैं पूरी कविता सुना देता हूँ आपको, सुना दो। कविता है वो मेरी पूरी, सुनाइए। अगर मैं राम होता तो कितनी भी विकट और विषम परिस्थिति में लक्ष्मण को न काटने देता शूर्पणखा की नाक। मैं उसे समझाता कि बहन हम दोनों भाई विवाहित हैं। यही तो लड़ाई थी। शूर्पणखा ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उस समय में ये कोई खराब बात नहीं थी, और 2 पत्नी रखना भी कोई खराब बात नहीं थी। राम के पिता की 3 पत्नी थी। तो मैं उसे समझाता कि बहन हम दोनों भाई विवाहित हैं और समय के मारे वन वन भटक रहे हैं, अपने प्रतिकूल समय को व्यतीत करते हुए, अतः कहीं और करो अपने योग्य वर की तलाश। बात खत्म हो गई। अगर मैं राम होता तो धोखे से न करता बाली का वध। बाली का वध क्यों किया था? सुग्रीव की मदद के लिए, सीता की खोज में। तो मैं अगर राम होता, मैं अगर होता तो धोखे से न करता बाली का वध। मैं दोनों भाइयों को बैठाता, उनके बीच सुलह समझौता कराता और दोनों की मदद लेता सीता की खोज में। जब बाली मृत्यु सैया पे पड़ा है, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो बाली कहता है राम से कि राम तुमने मुझे इसलिए मारा कि सुग्रीव तुम्हारी मदद करेगा सीता की खोज में। अरे मुझे कहते मैं रावण को बांध के तुम्हारे पैरों में लाके पटक देता। ये कहता है वो, मुझे कहते मुझे क्यों मारा तुमने और छिपके क्यों मारा? तो राम कहते हैं कि शिकार तो छिपके ही किया जाता है। तो बाली कहता है राम शिकार उसका किया जाता है जिससे या तो जान का खतरा हो या जिसकी खाल बाल हड्डी कोई अंग हमारे काम आए, मांस खाएं हम उसको, या तो मुझसे ना तो आपकी शत्रुता है और न मेरा कोई शरीर का हिस्सा आपके काम आएगा, तो मैं शिकार कैसे हो गया आपका? तो फिर राम पैतरा बदलते हैं कि तुमने सुग्रीव के साथ अन्याय किया, उसकी पत्नी को अपने घर में रखा है, तुम्हें मैंने दंड दिया है। बोले मैं तुम्हारे राज्य की सीमा में नहीं रहता, तुम्हें दंड देने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हारे राज्य की सीमा में नहीं रहता। तो मैं अगर राम होता तो धोखे से न करता बाली का वध। मैं दोनों भाइयों को बैठाता, सुलह समझौता कराता और दोनों की मदद लेता सीता की खोज में। ठीक। मैं अगर राम होता तो किसी व्यक्ति के उपालंब पर गर्भवती अवस्था में घर से निष्कासित न करता सीता को। मैं उस व्यक्ति को बुलाता और कहता सीता गंगा जल की तरह निर्मल है और अग्नि परीक्षा भी दे चुकी है वो, और फिर भी अगर तुम्हें सीता स्वीकार नहीं तो हम दोनों ही पुनः चले जाते हैं अरण्य को, किंतु निर्वासित न करता देवी सीता को। और चौथा वो शंभूक प्रकरण है। शंभूक प्रकरण क्या है कि राम के दरबार में कुछ ब्राह्मण आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे 12-13 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है और कोई ना कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। जब शूद्र तपस्या करते हैं तो ब्राह्मण के अश्म मौत होती है। अब इसका अगर जो है, इसका जो गहरा अर्थ निकालें इसके अंदर के जो होता है ना बिटवीन द लाइन्स, तो उस समय से ही ब्राह्मण घबराए हुए थे कि अगर शूद्र आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ करेंगे, हम मर जाएंगे। तो इसका अर्थ मुझे तो ये लगता है कि जब वाल्मीकि रामायण में यही लिखा हुआ, यही प्रकरण है। ब्राह्मण कहते हैं कि जब कोई शूद्र तपस्या करता है तो ब्राह्मण की अश्म मृत्यु होती है। तो राम उनके साथ चल देते हैं कि चलो। तो जाके देखते हैं एक व्यक्ति जो पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है। तो राम उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? तो कहता कि मेरा नाम शंभूक है और मैं शूद्र हूं और मैं तपस्या कर रहा हूं।
और वो ये भी कहता है कि राम, मुझे पता है कि सच जानने के बाद तुम मुझे मृत्यु दंड दोगे, किंतु मृत्यु के भय से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उस आदमी का भी एक कैरेक्टर है। तो राम ब्राह्मणों की तरफ देखते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि मारो, तो उसकी गर्दन काट देते हैं। और उसकी गर्दन काटते ही देवता पुष्प वर्षा करते हैं, राम तुम्हारी जय हो, और राम तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये आवाज आती है। तो मैंने इस प्रकरण पर लिखा है कि मैं राम होता तो न करता तपस्यारत शंभू की हत्या। मैं अपने राज्य के ब्राह्मणों को समझाता कि ब्राह्मणों, झूठे शास्त्रों पाखंडों और आडंबरों के बल पर कब तक विभाजित रखोगे मानवता को? कभी तो तुम्हारा यह कुचक्कर अनावृत होगा। और स्मरण रहे, जिस दिन ऐसा होगा, सिर उठाकर घूमते नजर आएंगे हजारों लाखों शंभू। फिर किस किस का सिर काटोगे? किस किस का सिरोच्छेद करोगे तुम? और उनके सिर काटने के लिए कहां से लाओगे इतने राम? और आज आप ये देख रहे हो कि बहुत शंभू घूम रहे हैं। अब शंभू काबू में आने वाले थोड़ी हैं। वो तो एक शंभू था, वह तपस्या कर रहा था, आज तक करोड़ों शंभू तपस्या कर रहे हैं। अब किसी के रोके रुकेंगे थोड़ी। अब युग बदल चुका है, युग परिवर्तन हो चुका है। लेकिन कुछ लोग, ब्राह्मणों में बहुत अच्छे लोग, बहुत समाज सेवी, बहुत त्यागी, तपस्वी, देशभक्त और परोपकारी और आडंबर विरोधी बहुत लोग हुए हैं। मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। और दसियों ब्राह्मण मेरे ऐसे संपर्क में जिनके मैं श्रद्धा से पैर छूता हूँ। मैं ब्राह्मण जाति के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ब्राह्मण आज भी ऐसे हैं जो इस आडंबर में ही लगे रहते हैं। और उनके खिलाफ बोल दो तो सनातन पर हमला हो गया जी। अब ये क्या है, ये जो कौन है, ये धीरेन्द्र शास्त्री रात दिन झूठ बोलता है। मैं तुम्हारी पर्ची निकाल दूंगा, मैंने चुनौती दे रखी है, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मेरी पर्ची निकालो तुम। तो ऐसे आडंबरों का विरोध होना चाहिए। आपकी छुपी हुई बात आ गई तो? छुपी हुई मतलब नहीं आएगी पर्ची में। मेरा दावा है, पर्ची निकल गई, मेरा दावा है। हाँ, मैं बिल्कुल, पर्ची में कुछ इधर उधर निकल गया तो? ऐसा कुछ मेरे पास है ही नहीं कि जिससे मैं शर्मिंदा होना पड़े मुझे। लेकिन कुछ भी मेरे बारे में बता दे वो। हाँ। अब देखिए, मेरा तो वैसे चेहरे से पहचान ले गए ऐसे जो कोई, मैं 10 आदमी लेके चलूंगा अपने साथ, उनमें से 10 में से वो 8 के नाम बता दे, 10 के 10 नाम बता पाए। ये बता दे किस वाहन से आए, किस नंबर की गाड़ी से, ये बता दे इनके जेब में कौन से नंबर का नोट है, और ये बता दे कि क्या इच्छा लेके आए हैं। 10 में से 7 का भी बता दे वो, तो मैं तभी पैर छू लूंगा। और मैं जिंदगी में उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। भाई आप कथा करिए, आप अच्छे कथावाचक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कला है, ये एक प्रतिभा है। आप कथा करिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, मनोरंजन करिए, चुटकुले सुनाइए, लेकिन ये दावा मत करिए कि मेरी रावण से बात हुई, मैंने कहा हेलो डियर रावण। ये तो लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। इस दुनिया को, देश को आगे बढ़ने दो। ये देश कहाँ गड्ढे में पड़ा है। कह रहा मेरे पास हनुमान का मोबाइल नंबर है। तो भाई साहब, आज हम जितने वैज्ञानिक जो वो प्रयोग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो ये हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कैमरा के सामने हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में तो नहीं हुआ। ये लाइट जल रही है, इसका आविष्कार भारत में तो नहीं हुआ। ये एसी चल रहा है, इसका आविष्कार भारत में तो नहीं हुआ। हवाई जहाज में चलते हैं, कार में चलते हैं, और तो छोड़ो, ये व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक और एक्स हम यूज कर रहे हैं, भारत में तो किसी का आविष्कार नहीं हुआ। किसी बीमारी की दवाई नहीं बनाई आपने। आप तो जो चेचक निकलती थी उसे माता कह के पूजा करते थे, जोत जला के। उसका टीका खोज दिया डॉक्टर जेनर ने अमेरिका में, दुनिया से चेचक खत्म कर दी। पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे, आप लोगों को बहकाते थे कि ये ग्रहण में जो लेटी रह गई होगी गर्भवती महिला। और ग्रहण में मैंने अपनी आंखों से देखा कि 2-2 घंटे बेचारी महिलाओं को खड़े कर रखते थे, जब तक ग्रहण चल रहा है खड़े रहो। समाज में ब्राह्मणों ने कुछ किया नहीं है। मैंने तो शुरू में कहा कि ब्राह्मण एक से एक तपस्वी, एक से एक विद्वान, एक से एक ज्ञानी हुए हैं, समाज सेवक हुए हैं, देशभक्त हुए हैं। मैंने तो आपके पूछने से पहले कहा क्षत्रियों ने, ठाकुरों ने कुछ नहीं किया। ठाकुरों ने भी किया, क्यों नहीं किया? देखिए, ये देश जातियों का देश है। कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें अच्छे लोग ना हो, और कोई जाति ऐसी भी नहीं है जिसमें नालायक लोग ना हो। अच्छा, मेरी जाति का अगर खराब आदमी है कोई, तो मेरा धर्म बनता है उसका विरोध करूं। और कोई दूसरी जाति का अच्छा आदमी है तो मेरा धर्म बनता है मैं उसका समर्थन करूं। रामचरितमानस को क्या और आखिरी वाक्य एक बोल दूं, मैं जो अक्सर बोलता हूं और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, कोई धर्म या जाति अच्छी या बुरी नहीं होती, व्यक्ति अच्छे बुरे होते हैं। किसी पूरी जाति को या पूरे धर्म को कलंकित मत करो आप किसी 2-4 लोगों की गलती की वजह से।
हर जाति में अच्छे लोग होते हैं। रामचरितमानस को भाटी साहब क्या मानते हैं? वो एक महाकाव्य है, सुंदर कविता है, अच्छी कविता है। विरोध नहीं है आपका? ना ना, विरोध हमारा क्यों होगा? देखिए, दुनिया के अगर महाकाव्य, दुनिया की लोकप्रिय पुस्तकें गिनी जाएं तो उनमें 7वां 8वां नंबर रामचरितमानस का आता है। पहले नंबर पे तो वो आती है जो, कौन सी पुस्तक है उनकी, बाइबिल? नहीं नहीं नहीं, बाइबिल तो ये तो बेकार चीज। दूसरे नंबर पे हमारी महाभारत आती है, बल्कि महाभारत कई बार पहले नंबर पे भी होती है। और रामायण, वाल्मीकि रामायण तीसरे नंबर पे आती है। चौथे पांचवे पे और हैं, वो पुस्तक का नाम ये जो, चलो मैं अभी बता दूंगा। तो ये अच्छी अच्छी पुस्तक है। और तुलसीदास जी प्रतिभाशाली कवि थे। और तुलसीदास जी का तो आपने तो अध्ययन किया होगा। तुलसीदास जी का तो उस समय ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया था। तुलसीदास जी को तो मंदिर में नहीं जाने देते थे। और उन्होंने आक्षेप लगाया कि ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण इस बात से नाराज थे कि ये लोक भाषा में क्यों रामायण को लिख रहे हैं। रामायण तो संस्कृत में होनी चाहिए, हम ही अर्थ बताएंगे, इसे तो फिर कोई भी पढ़ लेगा अगर। तो तुलसीदास जी ने गुस्से में आके वो छंद लिखा कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब काहू की जात बिगारू न सोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम का जाको रुचै सो कह सो वोई, और मांग के खाई वो मसीत को सोई वो लेवे को एक न देवे को दोई। मांग के खाता हूँ मस्जिद में सोता हूँ, क्योंकि मंदिर में तो घुसने नहीं देते थे। तो तुलसी वो तो बाद में जो उन्होंने, और वो हो सकता है उन्होंने इसी वजह से इसमें ब्राह्मणों की ज्यादा प्रशंसा करी हो कि ये बाद में तो स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने हर 10 12 15 चौपाई के बाद, 20 चौपाई के बाद एक चौपाई बिना प्रसंग के डाल दी है कि ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण चाहे मारे पीटे तुम्हें, तापत ताड़त शापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज्य अस गावई संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना शुद्ध न गुणगण ज्ञान परिवीना। ब्राह्मण चाहे श्राप दे रहा हो, चाहे ताड़ना कर रहा हो, तुम्हारी पिटाई कर रहा हो, चाहे कठोर बोल रहा हो, तो भी पूजनीय है। जब तुलसीदास जी ने ऐसी बातें लिख दी और कह दी तो धरती के देवता हैं और इनके कोप से तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता, और जिस पे ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो उसे पूरी दुनिया का राज मिल जाएगा, और ब्राह्मण कुपित हो गया तो उसका नाश हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने फिर आगे आगे उठ के रामचरितमानस उठा ली और उसका वो करने लगे सुंदरकांड, जो घर घर में जाके, वरना जीते जीते उन्हें कभी सम्मान दिया नहीं था ब्राह्मणों ने। आपको ताड़न से बहुत कष्ट रहता है? ताड़न होना की नहीं बड़ी चाहिए व्याख्या, नहीं, बहुत सारी व्याख्या, बहुत कंफ्यूजन है। कभी आप कोई confusion बीजेपी वालों से लड़ाई हो जाती है, ताड़न ताड़न, ये बेईमान लोगों के द्वारा कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर की 20 साल पुरानी जो प्रति हैं उनमें ताड़न का अर्थ साफ पिटाई लिखा हुआ है। फिर ये दूसरी चौपाई जो मैंने सुनाई, वो चौपाई तो वो है कि शूद्र ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये कहते हैं बेईमान लोग के ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है। तो भारत में कोई एक विद्यालय बता दोगे जिसमें लिख रहा हो कि प्राथमिक ताड़ना केंद्र नहीं, या माध्यमिक ताड़ना केंद्र, उच्च ताड़ना केंद्र? नंबर एक बात, अगर शिक्षा देना तो सबसे पहले तो ये कहते ब्राह्मणों को शिक्षा दो, दे नहीं रहे क्या? शिक्षा में तो ब्राह्मण सबसे आगे। फिर ढोल को और पशु को कौन सी शिक्षा दोगे? चलो स्त्री और शूद्र को दे भी रहे हो, ढोल तो पीटा जाता है। फिर ये दूसरी चौपाई है जो मैंने अभी बोली थी, शापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज्य अस गावई संता। इसमें आज भी गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में वो अर्थ लिखा हुआ है कि श्राप देता हुआ, पीटता हुआ और कठोर बोलता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। तो ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है घुमाने फिराने की। अच्छा, मनुस्मृति को ऐसी ऐसी घटिया बातें, कुछ घटिया चौपाई हैं। एक जगह लिखा है कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, हो ही विकल सक मन ही न रोकी, चौ रविमणि द्रवहि रवि बिलोकी। यानी स्त्रियां सुंदर पुरुष देखते ही, चाहे उनका भाई पिता और बेटा ही क्यों ना हो, ये विवल हो जाती हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पाती। इस पूरी स्त्री जाति का अपमान नहीं है। फिर एक और चौपाई है, एक कुतर्क और देते हैं जिनके मन में बेईमानी है क्या जी, वो तो प्रसंगवश और पात्रों के मुंह से कहलवाया गया, जो जैसा पात्र है। तो एक चौपाई है कि जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे हैं तो राम प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, लक्ष्मण को बता रहे हैं, लक्ष्मण देखो कैसे
हरियाली है, कैसे फूल खिले हुए हैं, कैसी बारिश हुई है, पानी भरा हुआ है। तो वहां तो प्रसंग भी कुछ नहीं है और पात्र भी राम है, जो नायक है उसका महाकाव्य का। तो राम कहते हैं कि महावृष्टि चली फूट की यारी, ज्यों स्वतंत्र हुए बिगड़े नारी। बहुत ज्यादा बारिश हुई है और पानी ऐसे फूट कर निकल पड़ा है जैसे आजाद होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। तो यही बात मनुस्मृति में लिखी हुई है, ये मनुस्मृति से उठाई है तुलसीदास ने। मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। स्त्रियां स्वतंत्र होते ही उनका चरित्रहीन हो जाती हैं। तो इन चीजों का हमारा विरोध है, वरना तुलसीदास जी ने कई अच्छी चीजें लिखी हैं, उनका हम समर्थन। मनुस्मृति से क्यों इतनी चिढ़ है आप? मनुस्मृति तो एक कूड़ा ग्रंथ है, मनुस्मृति में एक चीज भी उपयोगी नहीं है, बकवास ग्रंथ है। अगर आज के युग में मनुस्मृति को कोई थोड़ा बहुत भी महत्व देता है तो मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है। आप मनुस्मृति, मुझे लगता है कि आपने पढ़ी नहीं होगी, वरना आप ये सवाल ही नहीं पूछते। आप मनुस्मृति पढ़ लेना और फिर मुझसे सवाल पूछना। उसमें इतनी बकवास बातें लिखी हुई हैं, घटिया बातें। कोई किसी शूद्र की परछाई अगर ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाए तो शूद्र की हत्या कर देनी चाहिए। शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण का अपमान करे उसको वही अंग काट देना चाहिए। फिर उसमें लिखा हुआ है, गाली दे तो जीभ काट लेनी चाहिए, उंगली उठाया तो उंगली काट लेनी चाहिए, थूक दे तो होठ काट लेने चाहिए, पाद दे अगर ब्राह्मण के सामने तो उसके चूतड़ काट लेने चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। एक ही अपराध की सजा ब्राह्मण के लिए अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है। और आखिर में ये लिखा है कि ब्राह्मण को कभी भी कोई दंड नहीं दिया जा सकता। बड़े से बड़े अपराध में भी अगर ब्राह्मण दोषी हो तो राजा उसे पर्याप्त धन दे के उसके खर्चे के लिए अपने राज्य से निष्कासित कर दे। सबसे बड़ी सजा ये है ब्राह्मण के लिए। पैसा देला दो तो कनाडा भेज दो, ठीक है जी, या ये वो भेज दो, क्या है वो जहाँ घूमने जाते हैं, अरे इधर जो जाते हैं थाईलैंड थाईलैंड भेज दो। तो ऐसी पुस्तक का कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी उसमें सारे गप हैं, झूठी बातें हैं। जैसे उसमें सृष्टि का लिखा हुआ, सृष्टि की रचना कैसे कैसे हुई, बिल्कुल बकवास है। कोई वैज्ञानिक या कोई तार्किक बात नहीं है। और रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि वो शाश्वत संविधान है। रामभद्राचार्य जी बुजुर्ग आदमी हैं और दृष्टिहीन हैं। मैं उनके प्रति कोई कठोर शब्द या कोई विरोध में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन रामभद्राचार्य जी के विचार सबको पता है। जो अपने कथा में बीच में ये कह देते हों कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, संतों का इन बातों से क्या मतलब। जो अपनी कथा में राम आरक्षण के विरोध में बोलते हों, अपनी कथा में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हों, मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते हों, रामभद्राचार्य के विचार बहुत ही पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं। बस मैं सम्मान के साथ इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और ज्यादा कुछ। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ तो मैं कठोर शब्द भी बोल सकता हूँ क्योंकि मुझसे छोटा है, लेकिन रामभद्राचार्य जी मेरे पिताजी के आयु के या उनसे भी बड़े होंगे, उनके प्रति मैं सम्मान के साथ ही कुछ कह सकता हूँ। उन्होंने प्रेमानंद जी को चुनौती दे दी है, कहा कि हमसे आगे साथ साथ। सर ये जो नहीं, आज का कोई विषय ही नहीं है। आज विषय होना चाहिए ज्ञान विज्ञान का, समस्याएं हैं उन पर कैसे नई रिसर्च की जाए, नए आविष्कार कैसे किए जाएं, शिक्षा को अभी आपने कहा कि अब ये हम उन पर लड़ते रहे कि वेदों में क्या लिखा है, उनमें क्या, 2-2 3-3 हजार साल पुरानी किताबों पर लड़ते रहे। ये फालतू लोगों का समय बर्बाद करना है, लोगों की दिशा भटकाना है। अनिरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद जी हो, अभी महिलाओं को लेकर आप बात कर रहे थे, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कि लिव इन में रहना कुत्ता कुत्तियों जैसे मामला है। फिर उसके बाद से ज्यादा समय बाद अगर शादी होती है तो फिर वो व्यभिचार बढ़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। नहीं, उसने अनिरुद्धाचार्य ने तो बहुत ही कई विवादास्पद बातें, शर्मनाक बातें बोली हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये कथावाचक और महाराज और ये जो संत और जो वो है तो होते हैं ये जो ये पर्चा वर्चा निकालने वाले, इनकी कईयों की निर्माण प्रक्रिया देखी है मैंने। इन्हें बनते हुए देखा है अपने सामने, इन्हें जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। जो बिल्कुल शून्य आदमी थे वो कैसे कैसे क्या क्या षड्यंत्र करके छा गए। और 1-2 तो मेरे गांव के ही हैं,
इसलिए मैं इनकी किन्हीं बातों से चमत्कृत नहीं होता। मुझे पता है अंदर से कितने खोखले हैं। अब इनका थोड़ा सा नाम चल गया, भक्त आने लगे। देश में मूर्खों की संख्या बहुत ज्यादा है, अनपढ़ों की संख्या ज्यादा, सरकार शिक्षा तो दे नहीं पाएगी, और पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा। जब लोगों के मन में दुख होता है नहीं, वो किसी के भी चरणों में जा पड़ते हैं। तो कुछ लोग आ जाते हैं, इन पर चढ़ावा वढ़ावा ठीक ठाक आने लगा, ये हवाई जहाज में उड़ने लगे, इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ी मिल गई, तो इनके दिमाग फिर गए। ये सामान्य संस्कार भी भूल गए, सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। वो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी तो कहा ग्रेटर नोएडा की कथा में, बोले अगर किसी महिला की मांग में सिंदूर भरा हुआ है तो समझो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और अगर मांग में सिंदूर नहीं है तो समझो प्लॉट खाली है। बेटियों के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द बोलोगे और आप अपने आप को संत भी कहोगे। ये हमारा आप जैसे लोगों की गलती है, इन्हें चढ़ा देते हैं। और ये जो फिर ये संभाल नहीं पा रहे अपनी शोहरत को, जो है संभाल नहीं पा रहे, बौखला गए हैं, पागल। जैसे नशे में आदमी पागल हो जाता ना, शोहरत का नशा सबसे खतरनाक होता है। रहीम ने लिखा है कि कनक कनकता सौगुनी मादकता अधिका है, और या खाए बोरा है जग वा पाए बोरा है। इसके धतूरे को तो खाने से नशा होता है। ये शोहरत और ये जो दौलत है, ये तो ऐसी है कि पाता ही बोर आ जाता है, आदमी नशे में हो जाता है। तो ये नशे में बक रहे हैं संत जो बक रहे हैं, इन्हें शोहरत का नशा हो गया। आदमी को आदमी नहीं समझ रहे अब ये, और ये बहुत ज्यादा गलत बात है। ये हमारे आपके जैसे लोगों को, जनता को जागृत करने के लिए, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ना हम उनका अपमान करना चाहते ना, लेकिन जनता इनके जाल में ना फंसे, हमें ये जागरूकता पैदा करनी चाहिए। अच्छा, लाखों लाख लोग भीड़ लगाकर वहां पहुंचते हैं, मैंने बताया बड़े बड़े सेलिब्रिटी चरणों में है, क्या है? तीन ही कारण है। अशिक्षा, अविज्ञान, यानी मतलब समझ लो, कह लो कि विवेक ना होना, विवेकहीनता, और तीसरे जो समस्याएं हैं, दुख। कोई बीमार है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई प्रेम प्रसंग में फेल हो गया है, कोई रिश्वत लेते पकड़ा गया। मैं आपको एक संस्मरण सुना दूं, समय की दिक्कत तो नहीं है, नहीं। नाम मैं लूंगा नहीं। एक अखबार के संपादक, उनके पिताजी ने कहा, थोड़े से संकट में आ गए वो, उनके पिताजी ने कहा राजस्थान में कोई ऐसे संत थे, कौन थे वो, हनुमान जी के जो बालाजी करते हैं, पता नहीं कुछ ऐसे। तो उन्होंने मुझे खुद सुनाई ये बात। बोले पापा माने नहीं, मुझे लेके गए, वो विश्वास करते नहीं थे, वो थोड़ा तर्कशील व्यक्ति थे। बोले ले गए, मैंने वहाँ जाकर ऑब्जर्व किया पहले कि इसका किस्सा क्या है। तो मैंने देखा कि हर एक दो लोग आए, एक दो आदमी की लाइन लगी हुई थी, लाइन में वो टोकन दे रहे थे। तो एक आदमी जो मेरे आगे लगा हुआ था, उसने अगले से भी पूछा और मुझसे भी पूछा, तो भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? पहले अपनी बताई, भाई साहब हम तो बहुत दुखी हैं जी। भाई साहब आप कहाँ से आए? उसने कहा जी गाजियाबाद से आए हैं। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? बोले जी मेरा ये नाम है। कह रहे ये दो सवाल तो मैंने सही बता दी। फिर मेरा माथा घुमा के, यार ये अगले से भी पूछ रहा था, कहीं उसको एजेंट ना हो। उससे आगे मैंने सारी बातें गलत बताई उसे। बोले आप साहब क्या समस्या? बोला मैं GDM क्लर्क हूँ और रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया था वो पत्रकार। और एक दो बात पूछी और कह रहे थोड़ी देर में वो आदमी गायब हो गया। तो मैं समझ गया कि इनका एजेंट है, और जो टोकन नंबर दे गया ये, इस टोकन पर ये जाके पर्चा पे लिख देगा कि इस टोकन वाले की ये समस्या। तो मैंने पापा से कही, पापा हो गई, चलो चलो चलते हैं वापस। बोले क्या हो गई यार, इतनी दूर आए हैं? बोले देख लेना, ये हमसे ये कहेगा कि तुम GDM क्लर्क को रिश्वत लेते पकड़े गए हो और तुम्हें मैं बहाल करा दूंगा। अरे तू पागलपन की बात करता है। वही बात हुई जब वहां पहुंचे वो। उसने कहा हाँ भाई गाजियाबाद से कौन आया? क्या जी मैं आया, इस नाम का आदमी आया गाजियाबाद से। नाम और वो तो जगह तो ठीक थी। बोले हाँ जी। अच्छा रिश्वत बहुत खाते हो, कम खाया करो, अब सस्पेंड हो गए हो, चलो कुछ मैं वो लिख के दूंगा, उसे करना, हो जाओगे बात। उसने कहा अरे छोड़, तेरा ढोंग देख लिया हमने, तेरा आदमी कर। इतने में तो 3-4 पहलवान आए, एक ने मुंह दबाया, दो ने उठाया, उठा के गाड़ियों के पीछे लेके जहाँ गाड़ी खड़ी थी, बोले साले यहीं गोली मार देंगे, चल पकड़ अपनी गाड़ी निकल। ये इनकी असलियत है। ये इस तरह पाखंड बढ़ता है। तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जो एकदम भरे पूरे हैं, वो इनके चरणों में क्यों?
नहीं तो उन सेलिब्रिटी को आप ये समझते हो कि वो किसी और मिट्टी से बन के आते हैं और कहीं और से आते हैं, हमारे आपके बीच से ही तो जाते हैं। ये जागरूकता और वैज्ञानिकता एक अनपढ़ आदमी में भी हो सकती है और एक बहुत पढ़े लिखे आदमी में अंधविश्वास हो सकता है। जब बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ दिख जाओ कि जोड़ हाथ और व्रत रखना है और ये करना है और पंडित जी के पैर छू और दे पंडित जी को 101 रुपए, तो मन में यही बातें बैठ जाती हैं कि बस इनके प्रति श्रद्धा रखने से ही हमारा कुछ होगा, नहीं तो हम जो बेकार है। तो ये गुलामी धीरे धीरे मानसिक गुलामी जो है भरी जाती है, मूर्खता जो कूपमंडूकता है हमारे अंदर भरी जाती है, एक दिन की थोड़ी होती है। फिर चाहे वो आदमी सेलिब्रिटी हो जाओ, कुछ हो जाओ, जब उसके अंदर एक बार अंधविश्वास पनप गया तो पनप गया। आप मानते हैं भगवान को? भगवान अलग विषय है, ये भगवान के एजेंट थोड़ी, भगवान ने थोड़ी नियुक्त कर रखे हैं। ये भगवान के नाम पर खा कमा रहे हैं, भगवान के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं। भगवान से तो हमारा आपका डायरेक्ट संबंध है, किसी बिचौलिए की जरूरत थोड़ी है। मंदिर जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता, मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैं जरूरत इसलिए नहीं समझता कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं है। ना तो कोई आदमी ये सिद्ध कर पाया कि भगवान है और ना कोई ये सिद्ध कर पाया कि नहीं है, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले। लेकिन अगर भगवान है तो जो रोजाना मंदिर में आरती गाते हैं और रुपया चढ़ाते हैं और व्रत रखते हैं, उनसे पहले फल हमें देगा भगवान। क्योंकि मैंने अपने जीवन में आज तक कोई वो काम नहीं किया, दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी आंख में आंख मिला के, वैसी फर्जी बात नहीं कर रहा। मैंने अपने जीवन में कोई वो काम नहीं किया जो पाप की श्रेणी में आता हो, जो ईश्वर की नजर में गलत काम हो। आपने पाप नहीं किया? नहीं। अनैतिक काम नहीं? कोई अनैतिक काम मैंने नहीं किया। अपराध नहीं? अपराध से तो मतलब ही नहीं। आप मेरा चरित्र इस बात से समझ सकते हैं, शायद आपको विश्वास नहीं हो, मैंने जीवन में 2 चांटे खाए हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को चांटा मारा नहीं, मेरे आज तक किसी झगड़ा नहीं हुआ, किसी अपने बच्चे को भी चांटा नहीं मारा मैंने आज तक। मुझे एक चांटा मेरे पिताजी ने मारा था किसी बात पर गुस्से हो गए, जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, और एक कक्षा 12 में मुझे हमारे एक टीचर ने चांटा मारा था दूसरे स्टूडेंट की गलती पर। गलती वो कर रहा था, उन्होंने सोचा ये कर रहा, आवाज कर रहा था, वो कुछ बोल रहा था। फिजिक्स की लैब में थे हम, वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो फिजिक्स के टीचर हमारे बड़े गुस्सैल थे, वो ऐसे आए और देख दूसरी तरफ आए थे, मेरे एक तमाचा। मैंने केवल जीवन में 2 चांटे खाए हैं और चांटा मारा किसी को नहीं है। कोई हथियार मेरे हाथ में दे दो आप, मुझे उसमें कारतूस भरना नहीं आता कि किधर से कारतूस भरा जाता है। हमारी सरकार भी रही, मैंने कभी लाइसेंस लेने की कोशिश नहीं करी, न मांगा। सरकार बनी, मुझसे एसएसपी ने कहा गनर ले लो आप, मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। मैंने किसी के पैसे नहीं मार रखे, किसी प्लॉट पर कब्जा नहीं कर रखा, और मुझे किसी से खतरा नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। आस्तिक है कि नास्तिक? अभी इस पर रिसर्च चल रही है। अच्छा, रावण को क्या मानते हैं? नहीं, ये तो पौराणिक पात्र हैं, ये कोई ऐतिहासिक पात्र तो है नहीं। लेकिन मैंने, जैसा कि आपको बताया कि मैंने राम साहित्य का बहुत अध्ययन किया, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी। वाल्मीकि रामायण में एक सीता के अपहरण के अलावा मुझे रावण का कोई अपराध दिखाई नहीं दिया पूरी वाल्मीकि रामायण में। आपको दिखाई दिया हो तो आप बता दो। मैंने एक दिन ये कहीं बात कह दी ऐसी बैठ के, एक राम भक्त रोने लगा, बोलो जी आप ऐसे नहीं कह सकते। मैंने कहा भाई मैं किसी के लिए खिलाफ थोड़ी कह रहा हूँ, तुमने पढ़ी है रामायण? वह कह जी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पर ऐसे नहीं कह सकते। अब ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? विद्वान था वो। वाल्मीकि रामायण में रावण का जिक्र जब भी आता है, रावण सुबह सो कर उठता है, स्नान करता है, मंदिर में पूजा करता है, दान दक्षिणा देता है, फिर अपनी सेना का निरीक्षण करता है, नागरिकों से मिलता है, अपने उसके परिवार में एकता है, उसके नागरिक उसे पसंद करते हैं, उसकी सेना में कोई विद्रोह नहीं है। उसकी एक खराबी है कि वो सीता का उसने अपहरण किया। तो जो ये कहते हैं कि रावण बड़ा अत्याचारी राजा था, बड़ा दुष्ट राजा था, तो उसके अत्याचार की दुष्टता का कोई किस्सा तो है नहीं वाल्मीकि रामायण में। मूल तो वाल्मीकि रामायण ही है। तो ये है। बाकी उसने शिव जी से कितने वरदान प्राप्त किए हैं, वो देवी की पूजा करता है। तो अगर शिव जी उन्हें वरदान दे रहे हैं रावण को, तो या तो हमारे भगवान मूर्ख हैं या रावण फिर सही है। गलत आदमी क्यों वरदान देंगे? क्यों? तो ये जो रावण, जो लंका दहन होता है, रावण को जो मारा जाता है, क्या इस पे आप सहमत हैं कि होना चाहिए? ये जो होती है रामलीला, रामलीलाएं,
देखिए ये तो हमारी एक कल्चर का हिस्सा बन गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नहीं, जिस तरीके से रावण की भूमिका है, ऐसे में जब उसको तीर मारा जाता है, उसको जलाया जाता है, जो रावण दहन होता है, उसको आप सही मानते हैं? मैं इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। ये बच्चों के मनोरंजन का खेल है एक। वो खड़ा कर देते हैं पुतला, उसमें लगा देते। ना मैं इसके विरोध में, ना मैं इसके समर्थन में, प्रधानमंत्री ना तक मैं जाते ऐसी हैं? फालतू की बातों में पड़ता। प्रधानमंत्री तक जाते हैं? अब प्रधानमंत्री जी बड़े आदमी हैं, हम इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं। मैं भी जाता हूँ रामलीला में। मैं रामलीला कमेटी का सदस्य हूँ, जो हमारे गेट नोएडा में रामलीला होती है, जो सबसे बड़ी रामलीला है। मैं उसका सदस्य हूँ खुद, और मैं भी रामलीला में आपने कहा रामायण को कि बौद्ध धर्म से निकाल के, चुरा के। नहीं, मैंने नहीं कहा, वो गलत क्लिप काट के चलाई लोगों ने। मैंने ये कहा रामायण पे, मैं आपके शो में भी दोबारा कह देता हूँ उस बात को जो मैंने बोली थी, बिल्कुल शब्द टू शब्द वो ही बोल देता हूँ। रामायण पे सबसे प्रतिष्ठित और सबसे विश्वसनीय जो शोध है वो फादर कामिल बुल्के का है। कामिल बुल्के ने रामकथा नाम से एक किताब लिखी है, ऐसी 300-350 पेज की किताब है। और कामिल बुल्के ईसाई मिशनरी थे, बेल्जियम के रहने वाले थे, यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे भारत में। लेकिन वो यहाँ रामकथा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामकथा को पढ़ने के लिए यहाँ की भाषाएं सीखी। पहले संस्कृत सीखी, फिर अवधी सीखी, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सारी भाषाएं सीखी। और फिर उन देशों में गए जिन जिन देशों में रामलीलाएं होती हैं, जहाँ जहाँ रामकथा हैं, और पूरा पढ़ के उन्होंने कई वर्षों के परिश्रम के बाद एक ये ग्रंथ लिखा, शोध ग्रंथ। बाकायदा रेफरेंस दे के उन्होंने, उसमें एक भी बात वैसी नहीं है हवाई, रेफरेंस दे दे के लिखा है कि राम शब्द पहली बार कहाँ आया है, ऋग्वेद के किस सूक्त में राम शब्द आया, सीता शब्द कहाँ आया है, पहली राम की कथा कौन सी मिलती है। तो उन्होंने अपने उस ग्रंथ में लिखा है कि पहली जो कथा मिलती है हमें दशरथ जातक के नाम से, वो बौद्ध साहित्य में मिलती है। बौद्ध जो त्रिपिटक है उसमें मिलती है। बौद्ध की जातक कथाएं हैं ना, तो ये जातक कथा है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मैंने उन्हें कोट किया था, कामिल बुल्के को, कि राम वाराणसी के राजा थे, अयोध्या के नहीं लिखे उसमें, वाराणसी के राजा थे। उनके 2 पुत्र थे, एक राम, एक लक्ष्मण, और एक पुत्री थी सीता। और पूरा कहें तो पूरा सुनाओ, नहीं तो वो कथा उनकी है। फिर दूसरी कथा उन्होंने बताई जैनियों की, जिसमें रावण है लेकिन उसमें ना हनुमान है, हनुमान इसमें भी नहीं है, इसमें रावण भी नहीं है इस कथा में, दशरथ जातक में। फिर जैनियों की कथा उसमें है कि रावण से शुरू होती है। रावण एक बहुत अत्याचारी राजा था, वो सुंदर स्त्रियों को उठा ले जाता था, और उसने एक दिन एक ऋषि पत्नी तपस्या कर रही थी तो उसे उसका हाथ पकड़ लिया, उसका अपहरण करने के इरादे से। ऋषि पत्नी ने उसे श्राप दिया कि रावण, मैं तेरी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और वो ये कह के वहीं जो है भस्म हो गई। तो चल रहा नहीं। तो जब रावण, मंदोदरी को कन्या पैदा हुई तो ज्योतिषियों ने रावण को बताया कि ये वही ऋषि पत्नी है, ये तेरी मौत का कारण बनेगी। तो रावण ने अपने सेनापति से कहा कि इसे किसी मटका में रख के मेरे राज्य की सीमा से बाहर जाके जमीन में गाड़ा। तो उसे वहां गाड़ाए जहां जनक का राज था। जनक के राज में बारिश नहीं हुई थी। उसे ब्राह्मणों ने बताया कि सोने का हल अगर राजा चलाया तो बारिश होगी। तो उसने हल चलाया तो उसके नीचे वो मटका आ गया। तो सीता जो संस्कृत में कहते हैं, सीता हल की हलाई को कहते हैं। जो हल चलता है उसमें जो वो लकीर खिंचती है, खूड़ बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, उसे संस्कृत में सीता कहते हैं। ऋग्वेद में सीता उसी संदर्भ में आई है। ऋग्वेद का एक मंत्र है कि हे प्रभु, हमारी सीता अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करें, अन्न पैदा करें। तो सीता शब्द उस संदर्भ में आया है। तो यहाँ जब उसे वो क्योंकि हल्की खूड़ से मिली थी तो उसका नाम सीता रख दिया। फिर वो आगे की कथा हुई है कि उसकी शादी हुई, वनवास हुआ, रावण। एक और कैरेक्टर है कर्ण। कर्ण को क्या कहेंगे? कर्ण भी अच्छा एक चरित्रवान और महाबली कैरेक्टर है। और कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसने अपनी मित्रता निभाई, और उसने अपनी माँ से जो वचन दिया था उसको भी निभाया, और उसने इंद्र के मांगने पे वो भी दे दिए, कवच और कुंडल भी। तो वो एक, उसका मैंने पढ़ा था, मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ाई जाती थी कोर्स में कहीं, कि ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण ले निज हाथों को मोड़, उससे पहले ही वज्र से देगा उन्हें वो तोड़। यानी वो एक ऐसा करैक्टर था कि उससे कुछ मांग लिया तो जरूर देगा। एक वो भी उसी में आती है उस कविता में ही, कि वो जो एक सर्प था, सर्पों का राजा था, वो उसके तरकस में आ गया था।
उसने कहा कि मुझे अपने बाण पे चढ़ा कर तुम अर्जुन तक भेज दो और फिर मैं इसे मार दूंगा। तो कर्ण ने कहा कि नहीं, ये जो है हमारी उसकी लड़ाई है, अनैतिक काम। मैं मनुष्यों की लड़ाई में सर्पों का सहारा लूं, ये मेरी नैतिकता नहीं कहती।